गुड इवनिंग। सबसे पहले हम अपना आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। माई सेल्फ दुयू खोदा, प्रेसिडेंट ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, और मेरे राइट में पूरा अपंग जनरल सेक्रेटरी ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, और ये ननी अपंग ननी शाह, हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। अच्छा, आज हम आपका प्रेस क्लब में एक क्लियरिफिकेशन के लिए आया है। ये 24 का नाइट से एक हम लोग का ऊपर में एक एलिगेशन चल रहा है। एक एलिगेशन है कि इंटरिम प्रेसिडेंट आपको आपसू ने अपॉइंट किया और क्यों आप प्रेसिडेंट का टैग यूज़ कर रहा है, और दूसरा आप सेंट्रल एजुकेटिव कैसे फॉर्म किया, उसको लेके हम एक क्लियरिफिकेशन कर देगा। हाँ, 21 जुलाई को हमको आपसू अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से हमको एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है कि आप एक इंटरिम प्रेसिडेंट है बोल के, कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट का रोल करके आप फेडरल स्ट्रक्चर और बाइलो रिव्यू कराने के लिए ये इसलिए दिया है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन पहले हम लोग निशी और अपातनी हुआ करता था। अभी निशी वाला की पंजो डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हो गया है। इसके लिए हम लोग का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी बाइफरकेशन का चलते हम लोग का पुराना होके भी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट एक बन गया, एक सेपरेट अपातनी बॉडी के लिए बन गया। तो वैसे तो यहाँ में अपातनी स्टूडेंट यूनियन, आदमी लोग भी पूछ रहा था कि अपातनी स्टूडेंट यूनियन भी है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन क्या 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 के लिए दरकार है। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक सेपरेट ऑर्गन है, वो आपसू का फेडरल यूनिट होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन यहाँ में एग्जिस्ट होना नेसेसरी है। तो इसलिए हमको आपसू हमको ऑर्डर किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको थमाया है, इसके लिए हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनर किया है हम आपसू का एज एन फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी। तो उसका बाद हमको आपसू जब ये ऑर्डर 21 जुलाई को देने का बाद हम आगे जाके हम उसको एक लेटर लिखा आपसू को कि हमको आपने फेडरल क्रिएशन करने के लिए बोला और बाइलो रिव्यू कराने के लिए, इसके लिए हमको मेन पोस्ट चाहिए। और बीच में आपसू का आईएलपी का इशू भी चल रहा था, आईएलपी को लेके भी, उसके लिए भी हम सिंगल हैंडली हम नहीं कर सकेगा, हम एक टीम फॉर्मेशन करेगा बोल के हम आपसू को एक लेटर भी दिया है। तो आपसू हमको एक्सेप्ट किया है। तो अगर डिक्टेटरशिप करना चाहता था बोलने से, हम अकेला जो मर्जी है जब चाहे किसको डालना है किसको नहीं डालना है, लेकिन इसको हम प्रॉपर वे में हम ले गए। तो इसलिए हम एक न्यू एजुकेटिव टीम फॉर्मेशन किया। वाइस प्रेसिडेंट से लेके हम ऑफिस सेक्रेटरी तक एक टीम एजुकेटिव सेंट्रल एजुकेटिव फॉर्मेशन करके हम आपसू को हम सबमिट कर दिया। तो आपसू एक्सेप्ट किया। तो जितना भी अभी आप लोग को हम जितना भी बताएगा आप लोग को फिर विश्वास नहीं लगेगा। जितना भी है हम लोग का ये सब सोशल मीडिया में वेब पब्लिकेशन भी है, वहाँ में सोशल मीडिया में भी हम सर्कुलेशन किया है। सब कुछ ओपन ही किया है। जितना भी हम क्लोज डोर में नहीं किया, जिसको कॉपी करना है उसको भी किया। प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आपसू, फेडरल स्पीकर, जहाँ तक कि फेडरल स्पीकर, सेक्रेटरी फेडरल असेंबली, इवन मीडिया में भी वाइट पब्लिकेशन किया। और ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग बाद में अगर आप लोग को ज़रूरत है बोलने से, आप लोग मीडिया टीम लोग भी कुछ चीज़ को लेके हम लोग का यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कन्फ्यूज होता है, तो उसको आप लोग बाद में डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम पूरा ले लेगा, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इवन वो फॉर्मेशन का करने का बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कराए, फेडरल यूनिट फॉर्मेशन कराए, फेडरल यूनिट क्रिएशन किया। तो फेडरल यूनिट भी हम पूरा सीनियर्स लोग को पूरा पूछताछ किए, हम खुद अकेला नहीं किया। और इवन हम उसके लिए हम सेपरेट एक चेयरमैन एक
हम लोग का एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस से हम मिस्टर हिबू ओबिंग फॉर्मर वो आसू जनरल सेक्रेटरी भी था, फॉर्मर आसू जनरल सेक्रेटरी था, उसको हम अपॉइंट करके कुछ फेडरल यूनिट क्रिएशन का हम चेयरमैन दिया। तो वो चेयरमैन करके हम लोग ये बाइलॉस वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम लोग नया से हम लोग अमेंडमेंट करके हम लोग बनाए हैं। तो ये भी साथ में है। और उसका बाद बाइलॉस सब कुछ हम लोग बना लिया। बना लेने का बाद हमको आपसू लोग अभी इंटर ट्राइब हम लोग कम्युनल हार्मनी के लिए इंटर ट्राइब 28 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है। तो उसके लिए उसका चलते हम लोग हम लोग को 50 डेलीगेट्स का आपसू ने ऑर्डर किया है। सिर्फ हम लोग को लोअर सुबनसिरी के लिए नहीं, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट को 50-50 पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग को बुलाया है, डेलीगेट्स लेके आने के लिए। स्पोर्ट इवेंट होगा, लिटरेरी इवेंट होगा, कल्चर इवेंट होगा और लास्टली मिस आपसू। तो उसके लिए हम लोग दिन रात, मेरा सेंट्रल एजुकेटिव टीम का साथ हम मिलके दिन रात हम लोग कर रहे हैं। वो सब भी पूरा सोशल मीडिया में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का बच्चा लोग को वाइड पब्लिकेशन, स्कूल डोर टू डोर हम लोग नोटिफिकेशन देके, लिटरेरी का लिटरेरी इंचार्ज, स्पोर्ट का स्पोर्ट इंचार्ज, कल्चर का कल्चर इंचार्ज, सबको हम लोग स्कूल में इंटीमेशन देके पार्टिसिपेशन अभी करा के, अभी ट्रायल राउंड वॉलीबॉल का ट्रायल राउंड भी चल रहा है। वॉलीबॉल मेंस होगा, वॉलीबॉल गर्ल्स होगा, वो दोनों टीम अभी प्रैक्टिस कर रहा है। उसके लिए हम लोग जर्सी ट्रैक सूट वगैरह बना देना है बोल के हम लोग आज ये 27 को हम लोग फेडरल स्पीकर को बुला के आज हम लोग को प्रोग्राम को हम लोग आज आप लोग भी विटनेस किया। और फेडरल स्पीकर हमारा अच्छी देव्या मूच वो भी आके आज आके हम लोग का लॉन्चिंग प्रोग्राम में आया, आप लोग विटनेस किया। तो वही है। तो और आप लोग अच्छी मूच का फेडरल स्पीकर अच्छी देव्या मूच का मुंह से भी आप लोग सुना दुयू खोदा को इंटरिम से प्रेसिडेंट लिखने का परमिशन है क्या बोल के, वो भी आप लोग को सोशल मीडिया में सबका सामने क्लियर कर दिया है। तो और जितना भी वो एलिगेशन है, वो जितना भी दिया है, जो 2 पॉइंट एलिगेशन है, सब मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोग काइंडली पढ़ के, वो जान के भी अनजान करके हमको ये सब बोल रहे हैं। तो ऐसा, और खुद को एस्पायरिंग कैंडिडेट अभी बोलना तो बिल्कुल गलत है। एस्पायरिंग कैंडिडेट कब होता है? जब इलेक्शन डिक्लेरेशन हो जाता है। इलेक्शन डिक्लेरेशन होने का बाद, उसका नॉमिनेशन फाइलिंग होने का बाद, तब जाके आप एस्पायरिंग कैंडिडेट बोल के आप खुद को डिक्लेयर करके आप आना चाहिए। ऐसे प्राइमरी मेंबर आप तो किसी को भी अप्राइज कर सकता है। इवन हम भी एक अल्सू का प्रेसिडेंट होने से भी टीएसडी का अंदर में हम एक प्राइमरी मेंबर है। हम ऐसे दुयू खोदा हम टीएसडी को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम ऐसे दुयू खोदा, हाँ, हम एक लेटर लिख सकते हैं, अरे ये चीज़ में हमको डिप्राइवेशन हो रहा है, आप लोग बीइंग ए टीएसडी प्रेसिडेंट आप लोग देख देना चाहिए बोल। तो यही है मेरा क्लेरिफिकेशन। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जैसे कि अभी कहा कि जो हमारा फेडरल स्पीकर आपसू का जो दिव्या मूच जी है, उन्होंने कहा था कि आप जो इंटरिम प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ही होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। पर ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है, हम अगर इसको एनालाइज करें तो पहले जो है क्या था, आप जो इंटरिम प्रेसिडेंट का आप वहाँ टैग यूज़ कर रहा था, पर समय के साथ में आपका जो वो लेटर्स लोग में आपका प्रेसिडेंट चेंज हो गया, तो ये चेंजेस क्यों आया है, उसको हम आपसे क्लियरिफिकेशन। इसके लिए हम बोला है आपको ना, आप सही अच्छा सवाल किया है। वो फेडरल स्पीकर वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो क्लियरली बोल के गया आपको। एक वाइस चांसलर भी आप चांसलर का इंचार्ज लेता है तो अपना एक्टिविटीज चांसलर के लिए कैरी कर सकता है बोल के, वो एक बात ऐसा भी बोला है।
ये रिजोल्यूशन हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया था, यहाँ में हम लोग क्लियरली यहाँ में लिखा है कि द हाउस रिजॉल्व द एडॉप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिजोल्यूशन एडॉप्ट विद द अप्रूवल ऑफ एपेक्स स्टूडेंट बोर्ड। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिव्यू मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन मेजर अमेंडमेंट वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आल्सो देयर बाय endorsing the incumbent central executive team to continue until the conduct of the upcoming conference come election of Alsatsu। आप यहाँ में अब आप बाद में लेके आप लोग भी क्रॉस चेक कीजिए। ये बाइलॉस आप लोग पास करते समय आप लोग भी था मीडिया, ये हम कभी अकेला घर में बैठ के ये बाइलॉस नहीं बनाए। ये आप लोग का सब मीडिया टीम, हमारा जो मेरा पेडिटिंग टीम आना था, जो सीनियर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आना था, सबका सामने इवन अपसू का रिप्रेजेंटेटिव भी आके उसी समय हम लोग पास किए। तो जब तक न्यू फॉर्मेशन न्यू इलेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग ये इसको कंटिन्यूशन करेगा। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, हम मेरा सेंट्रल एजुकेटिव टीम, जो भी डिस्ट्रिक्ट इशू है, जो भी अपसू का रिलेटेड इशू है, हम लोग की अल्सात्सु को कैरी करके लेके जाएगा। सर, आपका कहना था कि अगर आपसू चाहेंगे तो आप आगे भी ये जो पोस्ट को है आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, आपने कहा था। पर अगर हम जो सर का बात दिव्या मुझ जी जो उन्होंने अभी आज के दिन जो मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि 2 मिनट 49 सेकेंड में उन्होंने कहा था कि जब इंटरियम प्रेसिडेंट के लिए जब आपको वो क्या अपॉइंट किया गया था, वही दिन में आपके तरफ से भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया था, आपके तरफ से एक अप्रोच उनके तरफ गया था कि जहां आपने रिक्वेस्ट किया था कि ये टेन्योर को आप लोगों को चलाने दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ डबल रोल प्ले कर रहे हो? तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम कभी उसके लिए आप अभी जो ज़रा सा जो आप क्वेश्चन किया है जी, हम 2 मिनट 49 सेकेंड में उनका ये स्टेटमेंट था क्या बोल के कि आपके तरफ से उन्हें एक अप्रोच किया गया है जहाँ पे आप जहाँ पे आपका रिक्वेस्ट है कि आप जो ये टेन्योर को भी आप लोगों को चलाने दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा लेटर नहीं लिखा, उसमें आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। वो लोग इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही वो बोला है कि हमारा फेडरल स्पीकर दिव्या मुझ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लेके बोला है, जब तक न्यू इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक के लिए आप लोग का ये टीम जो कंटिन्यूशन होगा। तो वो बोला है कि ये लोग को फुल प्लेज एक टेन्योर जैसे कि एक हम लोग का सेशन होता है, 3 इयर्स का सेशन होता है, उसके लिए आप उस लोग को कंटिन्यूशन देगा नहीं देगा, वो लोग उसको डिस्कशन करेगा, उसको बोला है उसने। सर देखिए, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव आपने फॉर्म किया गया है उसको भी लेके बहुत सारा क्वेश्चन राइज हुआ है। आप तो उसमें मतलब आपको ये भी कहा गया है कि आप, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो वोटिंग का थ्रू अपॉइंट हुआ जाता है, अगर हम प्रोसेस में बात करें तो, पर आपका थ्रू जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है, आप खुद ही एक इंटरिम प्रेसिडेंट है, तो आपने कैसा एग्जीक्यूटिव फॉर्म किया? साथ ही साथ आपने एग्जीक्यूटिव क्यों फॉर्म किया, इंटरिम मेंबर्स क्यों फॉर्म नहीं किया? जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक आपने इंटरिम मेंबर्स क्यों? इसका रिगार्डिंग में हम आपको पहले भी बोल चुका है। सेंट्रल एजुकेटिव हम फॉर्मेशन जब किया था, हम विद कंसल्टेंट विद प्रेसिडेंट अपसू हम किया कि हमको फेडरल यूनिट क्रिएशन करने के लिए और बाइलॉस कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाने के लिए, इसके लिए हमको एक टीम ज़रूरत है बोल के अपसू से हम कंसल्ट करके हम किया। उसी समय ये सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है, हम वर्बली नहीं किया। मेरा इंटरिम प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी में हम करके दिया, तो उसको सब ने विटनेस भी किया कि बाइलॉस में जब पास किया तो ये जब तक इलेक्शन नहीं होगा, आपको बार बार हम दोहरा रहे, जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होगा, न्यू सेशन इलेक्शन नहीं होगा, तब तक के लिए ये टीम जो भी डिस्ट्रिक्ट का इशूज है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का रिलेटेड इशू है और जो भी अपसू का रिलेटेड इशू है, हम लोग
वो इशू को कैरी करके लेके जाएगा। जो आपने अभी जो बायलॉ दिखा रहा है पब्लिक को, एक्चुअली जो मेन एलिगेशन है आपका जो प्रेसिडेंट जो आप लेटर पेड में जो लिखा हुआ था प्रेसिडेंट इंटरम नहीं लिखते, तो आप जो बायलॉ जो दिखा रहे हैं, बायलॉ में जो हम लोग को जो दिखा रहा है पब्लिक को जो दिखा रहा है वो आप लोग का एक्टिविटी है। तो जिस तरह आज जो सोशल मीडिया में आप लोग जो स्पीकर ने जो कहा, स्पीकर ने कहा, वो भी एक्टिविटी को कहा है, जो मेन जो प्रेसिडेंट जो तेग है। तो इसका बारे में आपको क्लियर बताइए। उसमें आप लोग का बायलॉ में लिखा है कि जो इंटरम डायरेक्टली आप लोग लेटर पेड को या प्रेसिडेंट बोल के लिख सकता है क्या? बायलॉ में कहीं भी ऐसा भी नहीं लिखा है कि इंटरिम प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट नहीं लिख सकता है बोल के। और जहाँ तक है ये एक्टिविटी नहीं है, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, ये जो बार बार हम दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट आल्सो इससे बड़ा नहीं है, जो भी है ये बायलॉ का मुताबिक हम लोग चलता है। तो इसलिए यहाँ में बायलॉस में हाउस में हम लोग पास किया था कि ये अभी का जो सेंट्रल एजुकेटिव टीम है, जो हम लोग जो बायलॉस रिव्यू नया अमेंडमेंट किया है, नया बुक बनाया है, तब तक के लिए यही टीम जो फुल प्लेज होके चलाते रहेगा। तो पहले हमारा डिप्टी स्पीकर पेडल स्पीकर अच्छी देविया मुझ भी बोला है कि बुतुंग का जो कॉम्प्लेन है वो आज ही दिया है, शायद वो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में आने से पहले वो अपसू को ऑनर करता था बोलने से, वो रिटन फॉर्म में आगे देना चाहिए। तब अपसू जब उसको एक्शन नहीं लेगा तब जाके वो मीडिया में आके बोलना चाहिए था। उनके तरफ से 2-3 बार ऑलरेडी अप्रोच हो चुका है। तो वही हम बताने जा रहे हैं कि वो 2-3 बार ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है, बोला है प्रेसिडेंट अपसू और फेडरल स्पीकर को। तो उसको जहाँ तक बोला है कि अभी इंटर ट्राइब फेस्टिवल के लिए पूरा 28 डिस्ट्रिक्ट फुल स्विंग में है, इसके लिए रेडी कर रहा है। तो उसमें ऑलरेडी उसमें अपसू प्रेसिडेंट भी उसको अगर ऐसा बोला है, फेडरल स्पीकर अच्छी देविया मुझ भी बोला है, तो उसको और रुकने नहीं सकने वाला क्या बात है। तो पब्लिक ये भी एक कॉन्फ्यूज है कि इस तरह अभी आज जो आप लोग का स्पीकर ने जो कहा, अपसू को उसमें ऑलरेडी बायलॉ में है, जब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जब रिजाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक और डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने का बाद उसका बाद आप लोग का जो इलेक्शन शुरू हो जाता है या सिलेक्शन होता है अपर से, तो अभी तक इतना देर क्यों लगा है? ये ऑर्डर को आप 21 जुलाई का ऑर्डर को वो कॉपी जो कंप्लेन कर रहा है उसका पास भी ये होगा, ये ऑर्डर जो इसमें अपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को रिपेयर करके ही हमको अपॉइंटमेंट किया है। ये डिजोल्व नहीं होने देने के लिए ही किया है, क्योंकि उस समय हर डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटीज होगा, सिर्फ लोअर सुबनसिरी दिपांग होगा, तो यहाँ से भी पार्टिसिपेशन करना है। और मेन इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट अपसू सच्ची में हम लोग को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को ब्लेस किया है। इसलिए ब्लेस किया है कि हम लोग का डायरेक्टली डिजॉल्व होगा। अगर वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ कराता है, यहाँ का वो हो गया, मेरा प्रेसिडेंट अपसू हो गया, वो निशी बेल का है, लेकिन भी वो हम लोग का एक्सटर्नल अपतनी का बारे वो जान सकते हैं। इंटरनली हम लोग का जैसे पेडल यूनिट होता है, कैसे हम लोग का या लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेडल यूनिट होगा, वो सबको वो डायरेक्टली इंटरवेंशन करने दिल नहीं होके हम लोग को ऑथराइजेशन दिया कराने के लिए कि आप ग्राउंड में जाके आप पूरा यहाँ का सीनियर्स लोग को लेके, यहाँ का जितना भी स्टूडेंट्स को लेके आप पेडल यूनिट क्रिएट कर दीजिए बोल के करने के। सुनने में आया कि जो 10 मंथ से जो के पंजोर जो पैकेट होता है, अभी ऐसा सुनने में आया कि के पंजोर में ऑलरेडी बायलॉ रिव्यू करके इलेक्शन करके अभी तक चला रहा है, तो हम लोग का लॉस अभी तक क्यों पेंडिंग पड़ा? हम लोग का पेंडिंग कराने का लेट डिले होने का कारण हम लोग का बायलॉस
हम लोग का पेडल यूनिट क्रिएशन करने में, बाइलॉज बनाने में, और इन बिटवीन अभी हम लोग का ये आ गया, ये इंटर-ट्राइब फेस्टिवल आ गया। तो प्रेसिडेंट आपसू ने आज पेडल स्पीकर अची दिव्या मुझ आज जीरो में आके वो बोल के गया कि ये सब चीज़ जो आफ्टर इंटर-ट्राइब फेस्टिवल ये सब पूरा क्लियर सॉर्ट आउट कर देगा बोल के। सर मेनी स्टूडेंट्स का कहना है कि वो लोग डिसेंट फ्रेंचाइज फील करते हैं क्योंकि उन लोगों को 7 इयर्स से वोट करने का जो अपना अपॉर्चुनिटी है, अपना लीडर चुनने का, वो नहीं मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगी कि ये इलेक्शन अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। मेनी स्टूडेंट मतलब आज तक हमको कोई भी रिटन फॉर्म में इलेक्शन कंडक्शन के लिए हमको लेटर नहीं दिए। सर पब्लिक का ये भी आपसे पूछना है कि क्या आप एक सोशल ऑडिट जो फाइनेंशियल सोशल ऑडिट होता है उसको आप क्या सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि 7 इयर्स में ये विदाउट प्रॉपर वो प्रेसिडेंट के प्रॉपर लीडर के इलेक्टेड लीडर के अल्साचू कैसे रन हुआ है। 7 इयर्स वो पुराना टीम जो चलाया है। अभी हमको 21 जुलाई में हमको न्यू ऑर्डिनेंस पास किया है कि आप ये एक्टिविटीज कराओ। हम डिस्ट्रिक्ट का काम ही तो कर रहा है। उसमें उसका अलावा क्या कुछ अलग हम एक्टिविटीज, मेरा इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए हम कुछ कर रहा है क्या? जो भी हम करता है सब और लोअर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेज भी है सोशल मीडिया में। जो भी एक्टिविटीज हम लोग कैरी करता है उसको वहाँ में हम लोग डे टू डे हम लोग अपडेट देता है। और जहाँ तक है जितना भी जीरो का इश्यूज होता है, जब भी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी का तरफ से कॉल करता है, हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है। सर देखा जाए तो अभी तक आपने जो काम किया है अच्छा तो किया है, पर वो स्मूथली नहीं हुआ है। चाहे हम आपने कहा फेडरल यूनिट क्रिएट करने के लिए भी आपको तकलीफ हुआ, जिसका वजह से अभी डिले हो रहा है इलेक्शन में। साथ ही साथ बाइलॉ का जो रिव्यू था उसमें भी बहुत सारा केओस हुआ था, तो उसको भी लेके आप अभी क्या कहेंगे? और अभी इलेक्शन को लेके भी अभी फिर से केओस स्टार्ट हो गया है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि जल्द से जल्द इसको क्लियरिफिकेशन दिया जाए, साथ ही साथ इलेक्शन भी कंडक्ट किया जाए, सबको राइट्स दिया जाए वोटिंग के लिए। तो इसको आप क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहिए? आपका क्वेश्चन जो बहुत मेसी है, आप इतना सारा क्वेश्चन एक साथ में आप डाल रहे हैं। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए तो हम अच्छा से जवाब देगा आपको। एक करके आप एक 4-5 क्वेश्चन को आप हम आपका क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक एक करके, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, मैं पूछ लूंगी आपका जो, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं पर ये इंटर रिलेटेड है। जो आपका जितना भी अभी तक काम किया है आपने, वो सब अच्छा तो किया है, पर हो तो गया है, पर उसमें बहुत सारा केओस देखने को मिला है। आपने फेडरल यूनिट क्रिएट किया है, आपने अभी कहा, पर वो क्रिएशन में भी आपको बहुत टाइम लग गया, डिले हो गया। और फिर आपने फेडरल यूनिट क्रिएट करने के बाद जो बाइलॉ रिव्यू किया, बाइलॉ रिव्यू के दिन में भी बहुत सारा केओस हुआ। आप लोग का बाइलॉ रिव्यू सुबह होना था, पर रात के शाम तरफ हुआ ना, 7 बजे से, तो उसमें भी केओस देखने को मिला। अभी इलेक्शन आने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें भी बहुत सारा केओस देखने को मिल रहा है। तो आप इसको लेके क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? क्योंकि जो अभी जो आपको तो डायरेक्टली आपको रिटन फॉर्म में नहीं दे रहा है, पर सोशल मीडिया का थ्रू अभी जो ये चीज़ को लेके केओस चल रहा है, उसको आपको बहुत सारा मैसेज कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो इसको ही लेके इंटर रिलेटेड है। शायद क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, पर आप 3 क्वेश्चन किया है एक ही बार में। आपने एक बार बोला कि आप पेडल यूनिट क्रिएशन करने में बहुत केओस हुआ। सब कुछ न्यू बिगिनिंग जब स्टार्ट करता है थोड़ा तकलीफ होता है। हम लोग का सब कुछ न्यू बिगिनिंग था। ये हमको जब अफसोस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। फिर भी हम उसको बहुत अच्छा से रेस्पेक्टिवली ऑनर किया। तो इसीलिए जब
पेडल यूनिट क्रिएशन करके हम लोग कंप्लीट होने का बाद हम जब ऑर्डिनेट हम फुल प्लेज हम पास कर दिया था, तो मेरा पास तो कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है असली में। बाइलो रिव्यू में हम चेयरमैन हमारा फॉर्मर सीनियर लीडर हिबोबिंग भैया को हम दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ का स्टूडेंट एक्टिविटीज को वो लोग बहुत सालों से करके आए, उसको हम किया। तोरा मुरा एक दो आदमी हमेशा कुछ अच्छा काम करते समय तोरा मुरा तो होता ही है, जो भी हुआ, लेकिन हुआ तो है, कंक्लूजन तो हुआ तो है, बाइलो भी बना। अगर कुछ रह गया बोलने से तो अभी तक पेंडिंग हो, बाइलो भी अभी तक हम लोग प्रिंट नहीं करना था, सबमिशन भी आपसू को नहीं होना था, सब कुछ तो आप लोग भी तो विटनेस किया। 7 बजे को कंप्लीशन हुआ था, 7 बजे स्टार्ट नहीं हुआ था रात को, 7:30 को हम लोग प्रोग्राम खत्म किया था। अब जो अभी आपने हमको पूछा, आप भी विटनेस किया वो रात को, सुबह मॉर्निंग को डेलीगेट्स को लेके तोरा मुरा हम भी, जब तक हम नहीं गया वहाँ स्पोर्ट में नहीं पहुंचा तब तक तोरा तू में हो रहा था बोल के हम भी सुनाई दिया। लेकिन जब वहाँ हम प्रेजेंट हुआ कोई भी तो कुछ नहीं बोला। और जब भी हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री है, जब बाइलोस हम लोग वहाँ में बनाता है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए खराब, तोरा मुरा तू में तो होता है। आफ्टर ऑल तो सबका डिस्ट्रिक्ट का भलाई के लिए और आफ्टर ऑल मेजोरिटी उसके लिए तो बनता है। बाइलो रिव्यू समय में ऐसा सुनने में आया है कि 2-3 विलेजेस रिप्रेजेंटेटिव आने नहीं दिया, जैसे जिस तरह हारी, बिला और ताजांग स्टूडेंट, इसको पर क्या कहें? उसको लेके तो ऑलरेडी पहले जिस दिन हम लोग प्रोग्राम किया था उस दिन, ये तो 2 मंथ्स बैक का है, ये लास्ट ईयर का है, 2-3 मंथ्स बैक। उस समय हमारा चेयरमैन हिबोबिंग सीनियर लीडर उसने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका है, फिर भी हम एक बार बता दूं। उसमें हम उसका रिगार्डिंग तो हम ज़्यादा इधर उधर चेरचानी भी करने दिल नहीं। वहाँ में 1-2 रिप्रेजेंटेटिव जैसे बिला स्टूडेंट यूनियन, ताजांग स्टूडेंट यूनियन, हारी स्टूडेंट यूनियन और हिजा नहीं, हारी नहीं था, हिजा स्टूडेंट यूनियन, होंग स्टूडेंट यूनियन, वो लोग को वो आंसू का पेडल बॉडी होता है। तो हम लोग आंसू प्रेसिडेंट, शायद से मेरा चेयरमैन जो आंसू प्रेसिडेंट को डेलीगेट्स लेके आने के लिए वो लोग बोला था होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होना है, तो ये तो सब इंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होना है बोल के, तो उसको लेके आना था। तो आंसू प्रेसिडेंट लीड करके लेके आया। वो कई जगह जो दिपांग डिक्लेरेशन किया है वहाँ में एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, वहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली बुला हिजा होंग डायरेक्टली नहीं लेके आके भी जो हम लोग पेडल यूनिट क्रिएशन किया वाला वो लोग को तो बुला के लेके वो लोग पार्टिसिपेट किया है। और जो दिपांग नहीं होके जिसको दिपांग डिक्लेरेशन कर दिया था वो लोग ने क्लेम करके तोरा तुतु में उसको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। और उसको उस समय ऑलरेडी वो चीज़ को लेके एक्सप्लेनेशन भी चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू चेयरमैन वो उसका पार्ट है, वो एक्सप्लेनेशन भी कर दिया था। सर, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर डेमोक्रेसी में जो लीडर्स लोग लेजिटिमेसी वो लोग इलेक्शंस का द्वारा अपनाते हैं, लेते हैं, अचीव करते हैं, ना कि अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशन के द्वारा। तो सर, पब्लिक का ये जानना है कि मानना है, क्वेश्चन है कि अगर आप स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेशन में बिलीव करते हैं, तो अभी तक आपने इलेक्शन खुद से वॉलंटरीली कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे होने से स्टूडेंट्स लोग खुद का जो लीडर्स है वो लोग खुद चूज कर लेना था। हाँ, आपको बार बार ये सेम रिपीट हम बताना पड़ रहा है कि ये हम क्लेम नहीं किया है, ये हम प्रेसिडेंट अल्सात्सु नहीं। पर सर, आप खुद एक वॉलंटरीली इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप बोल सकते थे। पब्लिक का ये क्वेश्चन है। हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसको हम पूरा नहीं निभा के हम कैसे वॉलंटरीली हम अपना आप को
कैपेबल नहीं है का बराबर बोलने का वजह बन जाता है ना। जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है उसको तो हम पूरा करके तो जाएगा। सर अभी आपका जब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाएगा, जब आपसू को लगेगा कि ये हाँ ये सब कुछ ये डिस्ट्रिक्ट का जो नया एडोप्शन है, बाइलॉस है, फेडरल यूनिट है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया लगेगा आपसू को भी, तो इलेक्शन के लिए जब इलेक्शन का वो रिगार्डिंग के लिए हमको बुलाएगा, डिस्कशन करेगा, तो सबको तो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, किसी को भी तो डिप्राइवेशन नहीं करेगा, सब तो पार्टिसिपेट करेगा।